विज्ञान की दुनिया में आजकल बहुत कुछ नया हो रहा है। कुछ ऐसा भी हो रहा है जो हैरान भी कर रहा है और परेशान भी कर रहा है। लेकिन आज जब हम विज्ञान की दुनिया की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जिसने अभी तक एक इतिहास बनाया हुआ है। और अब जब वो इतिहास अपने आखिरी चरम पर है, तो ऐसे में उसके बाद उसका होगा क्या, ये कुछ सवालों के साथ आज भी एक दुविधा जो है वो बनी हुई है विज्ञान के क्षेत्र में। दरअसल चंद सालों में विज्ञान की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट ISS से जुड़ी हुई है। ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने जीवन की आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और इसके आसमान में टूटकर बिखरते हुए प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा जाने की बात हो रही है। नमस्कार, मैं गीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्ल्ड इन फोकस में। और आज वर्ल्ड इन फोकस में एक विशेष एपिसोड आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। आज का विशेष एपिसोड उन दर्शकों के लिए है जो अंतरिक्ष के रहस्यों और मानवता की तमाम अचीवमेंट्स में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। आज हम इन्हीं उपलब्धियों की बात करेंगे, मानवता की इन उपलब्धियों की बात करेंगे जिसने अभी तक एक बहुत बड़ा इतिहास रचा और पूरी दुनिया में इसका जो कहें एक जो प्रचार प्रसार है वो इस तरीके से फैला, इसका विस्तार इस तरीके से फैला कि इसने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, तमाम कंट्रीज को दिया है। लेकिन इस अचीवमेंट की जब बात आती है तो एक कहते हैं ड्यूरेशन होती है, हर एक चीज की एक वैलिडिटी होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो कि अब अपनी वैलिडिटी के अंतिम पड़ाव पर है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। आज हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करने वाले हैं। तो तमाम अंतरिक्ष के रहस्य इसके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मानवता की उपलब्धियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्रोग्राम के अंत तक आप भी जुड़े रहें क्योंकि आज इन उपलब्धियों कि तमाम बातें, तमाम मिस्ट्रीज की बातें आज इस एपिसोड में होने वाली हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड की वर्ल्ड इन फोकस में। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक विशाल और एक जटिल इंसान द्वारा बनाई गई संरचना, एक मशीन जो पृथ्वी के निचले कक्ष में परिक्रमा करती है और आज भी कर रही है। यह स्टेशन 1998 से संचालित हो रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष में लंबे समय तक इंसानों के रहने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है ISS। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, ISS की उम्र और इसके ढांचे की स्थिति को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। और अंततः एक समय ऐसा भी आएगा जब ISS की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि इसे पृथ्वी पर वापस लाना जरूरी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर ISS को गिराया जाना हो तो इसे गिराया कहां जाएगा। तो चलिए आज हम इसका जवाब भी जानेंगे। 26 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने न केवल स्पेस रिसर्च के नए आयाम खोले बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों को विज्ञान और तकनीक के लिए एक साथ आने का एक प्लेटफॉर्म भी दिया। लेकिन अब इस ऐतिहासिक मिशन को अगले कुछ वर्षों में बंद करने की तैयारियां चल रही हैं। आज इस पूरे एपिसोड में हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के इतिहास की, हम बात करेंगे इसे बंद करने के पीछे के कारणों की, हम बात करेंगे इसके भविष्य और इसके बाद इसकी योजनाएं क्या होंगी, और अंततः हम बात यह भी करेंगे कि इसकी विरासत और मानवता पर डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ा है। क्योंकि बात सबसे पहले इसके इतिहास की होगी तो आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत 20 नवंबर 1998 को हुई, जब रूस ने इसका पहला मॉड्यूल जो कि जारिया से जुड़ा हुआ है वो लॉन्च किया गया। और इसके बाद अमेरिका ने अपना मॉड्यूल यूनिटी जोड़ा और धीरे धीरे अन्य देश ने भी अपने हिस्से इस स्टेशन से जोड़ डाले। बेहद इंटरेस्टिंग तथ्य यहां आपको बताएंगे और वो ये है कि ये स्टेशन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे ये दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखता है, यानी कि सनसेट और सनराइज। और इसे विश्व में
कूटनीति और आपसी सहयोग की एक बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जाता रहा है। इसके अपने जीवन के अंत तक पहुंचने के साथ ही एक युग का अंत भी हो जाएगा जब इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को समुद्र में गिरा दिया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद से मेडिसिन वर्ल्ड में कई बीमारियों के इलाज को खोजना, जलवायु परिवर्तन की निगरानी पॉसिबल हो पाई है। लगभग 30 साल पहले अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अब इसका ढांचा जर्जर हालत में है, कमजोर हो रहा है और 6 साल के भीतर इसे बंद कर दिया जाएगा। यह स्टेशन लगातार 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगाता रहा है और लगभग 93 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। लेकिन सवाल यह है कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का थॉट, विचार आया कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 1960 और 1970 के दशक में इन बिटवीन दिस एरा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक स्पेस रेस थी और सोवियत संघ ने पहला स्पेस स्टेशन सोल्यूट 1971 में लॉन्च किया और इसके बाद अमेरिका ने 1973 में स्काईलैब नामक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देशों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग की संभावना को समझा और 1984 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की और इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान में यानी कि स्पेस रिसर्च में सहयोग को बढ़ावा देने था। तो इस तरह से 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने इस परियोजना में भागीदारी की पेशकश की थी और अन्य देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई और इस तरह ISS का विचार वास्तविकता में बदल गया और उस वक्त ISS को 5 अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से बनाया गया था। कौन कौन से देश शामिल थे, आइए ये भी जानते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका से नासा शामिल था, रूस से रॉसकोस्मोस शामिल था और जापान से JAXA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ESA और कनाडा से CSA। इनके अलावा 15 से ज्यादा देश ISS के इस मिशन में भागीदार रहे हैं और ISS के निर्माण की शुरुआत भी 1998 में ही हुई। इसके तहत कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो पहले लॉन्च किए गए थे, उन मॉड्यूल्स की जानकारी भी आपको देंगे। पहला मॉड्यूल जो था रूस ने 20 नवंबर 1998 को जारिया नामक पहला मॉड्यूल लॉन्च किया था और उसके बाद दूसरा मॉड्यूल आया जो कि अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने 4 दिसंबर 1998 में यूनिटी मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया। लेकिन इन मॉड्यूल्स के लॉन्च होने के बाद तमाम अन्य देश भी इसके साथ अपने आप जुड़ते चले गए। जापान, यूरोप और कनाडा ने भी अपने अपने मॉड्यूल और तमाम अपने जो इक्विपमेंट हैं वो इस प्रोजेक्ट के साथ, इस मिशन के साथ जोड़ने शुरू कर दिए और इसे अंतिम रूप देने की जो प्रक्रिया है वो 2011 तक चलती रही थी और इसका साइज एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा हो गया। मगर इस विशाल ढांचे में दुनिया के कई देशों की 1 लाख से अधिक इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक घंटों की मेहनत लगी और इस पर $150 अरब लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया और फिर बारी आई इसे अंतरिक्ष में भेजने की। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? ये वर्ल्ड इन फोकस का ये एक विशेष एपिसोड जो कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ था। कह सकते हैं कि ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की 26 साल की एक कहानी जो आज हमने आपके साथ शेयर की है। एक ऐसा स्टेशन जिसने अभी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन को नई ऊंचाइयों, नए मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन अब बारी है एक नई शुरुआत की। चंद्रमा, मंगल, तमाम ऐसे मिशन मानवता को अंतरिक्ष के और करीब ले जाएंगे। आशा यही करते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि ये कार्यक्रम आज आपको जरूर पसंद आया होगा, खासकर उन दर्शकों को जिनकी विज्ञान में रुचि है, जिनके स्पेस में रुचि है। जुड़े रहिए जस्ट हिंदी चैनल के साथ और कल एक नई जानकारी, एक नई खबर के साथ, एक नई न्यू इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे इसी प्रोग्राम में यानी कि वर्ल्ड इन फोकस में। नमस्कार।